नमस्कार। जब कोई राजनेता राजनीति में कदम रखता है तो वो केवल ये नहीं कि यदि वो राजनेता बन जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। उसके भी ऊपर एक लगाम रहती है जो जनता की होती है, जनता की आवाज़ की होती है। संविधान द्वारा उस पे रिस्ट्रिक्शन पुट ऑन किए जाते हैं और एक बेसिक एटिक्वेट्स हर लीडर को फॉलो करना चाहिए। हाल में ही एक घटना हुई कि नीतीश कुमार जो नवयुक्त डॉक्टर्स थे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत, उनको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और एक मुस्लिम वर्ग की महिला आई और जब वो अपना तो उन्होंने उसका हिजाब तुरंत खींच दिया। यदि उनको आपत्ति थी हिजाब से तो अपने सबॉर्डिनेट से कहते कि काइंडली उन्हें इन्फॉर्म करिए कि हम सर्टिफिकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इस हिजाब को अपने उतार लें या अपना फेस अनकवर कर लें। लेकिन ये क्या कोई तरीका होता है कि कोई एक प्रतिष्ठित और संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हिजाब को डायरेक्ट खींच लेता है? क्या एक ये शोभनीय घटना है? नहीं, ये एक बहुत ही अशोभनीय घटना है। और भारत की हमारी संस्कृति जो सनातन संस्कृति सिखाती है, जिसमें औरतों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष की हों। और यदि आप अब एक सनातन धर्मी हम लोग खुद को कहलाते हैं, तो हम लोग को के जो नेता हैं, यदि वही अपने इस धर्म का पालन नहीं करेंगे तो सोचिए कि क्या होगा। क्योंकि ये देश को यदि बदलना है तो वहाँ के नेताओं को भी बदलना होगा, क्योंकि वही तो जनता फॉलो कर दी। यदि आप उच्च आदर्श और उच्च मापदंडों को नहीं करेंगे, राजनीति केवल ऐशो आराम की जगह नहीं है, राजनीति त्याग का नाम है, राजनीति तपस्या का नाम है। राजनीति एक ऐसी क्रियाविधि है जो एक एग्जाम्पल सेट करती है कि हाँ, आप जो आचरण कर रहे हैं वो आम जनमानस भी करे। तो नीतीश कुमार द्वारा किया गया ये काम बहुत ही निंदा का पात्र है और आगे की तो मतलब ऐसी घटनाएं होती हैं हमारे देश में जिससे सोच के ही एक बहुत बड़ा, लेकिन अब क्या ही कह सकते हैं। इसके लिए एक आम जनमानस को एक समूचे विपक्ष के रूप में खड़ा रहना पड़ेगा कि ऐसी घटनाएं ना हो, क्योंकि लोकतंत्र में जब ऐसी घटनाओं को बढ़ावा मिलेगा तो उसी तरह अपराधीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा और महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए राजनेताओं को सही आचरण होना बहुत जरूरी है, तभी वो कहीं और लोकतंत्र का विकास हो पाएगा।